वैक्सीन बनते नहीं है, बन नहीं सकते। इसका मैं एक उदाहरण दूंगा, याद कीजिए 1984 में पहली बार HIV वायरस की बात हुई। HIV वायरस, अभी 36 ईयर हो गए, HIV वायरस का कोई वैक्सीन क्यों नहीं आया? सिंपल सा कारण है, HIV भी एक RNA वायरस है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि RNA वायरस, खासतौर पे इन्फ्लुएंजा वाले RNA वायरस के वैक्सीन नहीं बन सकते, कारण आपके सामने है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक वैक्सीन नहीं आएगा तब तक हम इंतजार करें कि कोरोना वायरस कब चला जाएगा। मैंने आपको बता दिया, ये कभी नहीं जाएगा, ये यहीं पे रहेगा। यानी कि आप हमेशा घर में दुबक के बंद होके बैठे रहिए। अब जो डर है कि इससे हम मर सकते हैं, देखिए इससे हम मर नहीं सकते हैं। मैंने आपको 26 तारीख में एक वीडियो में बताया था, कोविड-19 क्योर फाउंड। उसमें मैंने दो विदेशी लोगों के, दो कतार के एग्जाम्पल दिए कि दो पेशेंट जिनको मैंने इलाज किया और 3 स्टेप डाइट किया, और उसके बाद वो कोविड-19 नेगेटिव आ गए। और उसके बाद मैंने 28 तारीख को, आज से 2 दिन पहले भी, इंदौर का उदाहरण देके आपको बताया कि एक पेशेंट कोरोना पॉजिटिव से कोरोना नेगेटिव 5 दिन के अंदर आ गया बाय यूजिंग द 3 स्टेप डाइट। तो वो जो 3 स्टेप डाइट है, आज की तारीख में देश विदेश में हजारों की तादाद में लोग, जब भी फ्लू होता है, चाहे वो इन्फ्लुएंजा हो, H1N1 हो या कोरोना वायरस हो, तब एकदम से वो 3 स्टेप डाइट पे जाते हैं। और वो सारी रिपोर्ट्स मैं इकट्ठा करता जा रहा हूँ। वो सारी रिपोर्ट्स बार बार यही बताती हैं कि नॉर्मली 3 से 5 दिन लगता है और सारे सिम्टम चले जाते हैं, और फिर जब टेस्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाता है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कि क्वारंटाइन के 14 दिन की, 17 दिन की, 21 दिन की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा हो तो आइसोलेशन की ज़रूरत है, तो वो भी 3-4 दिन की या 5 दिन की। तो ऐसे में प्रॉब्लम कहाँ पे है और डर कहाँ पे है, और डर किस चीज़ का है? तो ये जो अगर डर है, तो वो डर ये है कि आपको एक रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा है। जितनी बार आप किसी को फ़ोन करना चाहते हैं तो पहले आपके कान में गूंजता है, कोरोना के बारे में गूंजता है कि आपको एहतियात बरतना है, आप मरने वाले हैं, वॉर लाइक सिचुएशन है। और वो बार बार जो चीज़ दिमाग में जाती है, उससे इंसान, हमारे दिमाग बना ही ऐसे है कि चाहे वो सत्य हो या झूठ हो, उससे अक्सर हम डर ही जाते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है? ऐसे में हमें वही करना है जिसका समय आ गया है, दैट इज कॉल्ड लॉकडाउन 5। ये लॉकडाउन 5 कैसा होगा? मेरी समझ से सिर्फ भारत देश के पास एक ही रास्ता है, और वो है लॉकडाउन 5 का। लॉकडाउन 5 मतलब आपको सिर्फ एक ताला खरीदना है, एक लॉक खरीदना है, और एक ट्रंक खरीदना है, एक बक्सा खरीदना है। उस बक्से के अंदर WHO के सारे प्रोटोकॉल्स और जब WHO के सारे गाइडेंस उठा के उसको ताले में डालिए और उस बक्से को उठा के समुद्र में फेंकिए, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड लॉकडाउन 5। इसके अलावा भारत के पास कोई चारा नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो हम करने वाले हैं, अगर ये करते हैं तो ये कोई नई बात नहीं है। एक देश ने ये मिसाल ऑलरेडी कायम किया है, और आपको अब तक अंदाज़ा लग गया होगा, उस देश का नाम है तंजानिया। और तंजानिया ने जो किया, ये मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे छुपाने की पूरी कोशिश कर रही है। आज मैं आपको बताता हूँ तंजानिया ने क्या किया। जब WHO बाकी देशों तक पहुंच रही थी, तब तंजानिया के पास पहुंची। तंजानिया को बताया कि एक राक्षस आने वाला है, कोरोना वायरस आने वाला है, सब लोग मारे जाएंगे। आप ऐसा करो, ये PCR टेस्ट रखो, सबको घर में बंद कर दो, सारा देश को लॉक कर दो। लेकिन तंजानिया के जो प्रेसिडेंट हैं, वो कोई आम प्रेसिडेंट नहीं है। जॉन मैगुफुली, वो PhD हैं केमिस्ट्री में। WHO की बातें सुन के उनको शक हुआ कि ये तो दाल में कुछ काला है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने चुपचाप कुछ सैंपल भेजे कि लैब में ये PCR टेस्ट कराओ, ये तो कुछ लोगों के सैंपल हैं। उनका नाम रख दिया, किसी का नाम एलिजाबेथ रख दिया, किसी का नाम जॉन रख दिया, अलग अलग नाम रख दिया, ह्यूमन नेम रख दिए, अलग अलग उम्र रख दिया, कोई फीमेल कोई मेल। दरअसल वो जो सैंपल थे वो ह्यूमन सैंपल ना होके वो पपीते का सैंपल था, वो बकरी का सैंपल था, वो भेड़ का सैंपल था। और बाद में आया कि पपीता भी कोरोना पॉजिटिव, बकरी भी कोरोना पॉजिटिव, भेड़ भी कोरोना पॉजिटिव। तो उनका कहना था इसका मतलब पपीते को आइसोलेशन में रखना पड़ेगा, भेड़ को क्वारंटाइन में रखना पड़ेगा। तो उन्होंने ये जो चोरी है WHO की एक बार में पकड़ लिया, और उन्होंने वर्चुअली यही किया कि WHO के बताए हुए सारे प्रोटोकॉल को उठा के बाहर देश से फेंका। और आज की तारीख में तंजानिया के सारे एयरपोर्ट खुले हैं, डोमेस्टिक भी खुला है, इंटरनेशनल भी खुला है, पहली बात। दूसरी बात, आज की तारीख में, आज अगर आप चाहें तो इस वक्त आप उड़ के अगर तंजानिया पहुंचेंगे तो वहाँ कोई क्वारंटाइन नहीं होगा, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगा, आप चौंक जाएंगे। यहाँ तक कि मास्क लगाने पे भी प्रेसिडेंट ने बैन लगा दिया है। आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं आएगा और मीडिया में ये न्यूज़ मिलेगा नहीं। इसीलिए मैंने संपर्क साधा सीधे तंजानिया में, और वहाँ के रेजिडेंट, वहाँ के सिटीजन इमैनुअल से मैंने बात की।
इमैनुअल से सारी बात पूछी, इमैनुअल के माध्यम से मैंने वो शहर देखा। आप देखिए, आंखों देखी, अपने आंखों से, खुली आंखों से देखिए कि वहाँ पे तंजानिया में एक गरीब देश इस वक्त किस तरह से वो कोरोना से बाहर, कोरोना के एक्चुअली भय से बाहर आ गए। वहाँ पे ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है, ना मास्किंग है, ना क्वारंटाइन है, ना RT-PCR टेस्ट है। वहाँ सब कुछ वैसे ही है जैसे 2019 में पूरे दुनिया में बिना कोरोना वायरस के जैसे दुनिया थी वैसे ही। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं कि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, क्वारंटाइन नहीं है, वहाँ पे कोई टेस्टिंग नहीं हो रही है, तो इसका मतलब वहाँ तो हज़ारों लोग कोरोना से मर रहे होंगे। मरने के आंकड़ा कितने हैं, तो वहाँ पे 6 करोड़ की पॉपुलेशन में जो टोटल कोरोना डेथ है वो है 21। मतलब हर 1 करोड़ में करीब 3 या 4 डेथ। तो यही सच्चाई है कोरोना की सच्चाई, जैसे कि कोरोना की बाकी भयों की सच्चाई है। तो अब मैं चाहूँगा कि आप अपनी आंखों से देखें तंजानिया इस वक्त कैसा है, और मुझे लगता है कि इंस्पिरेशन मिलेगी आप सबको, हम सबको। और हम चाहते हैं कि हमारा भारत का लॉकडाउन 5 भी तंजानिया से इंस्पायर्ड हो, तंजानिया मॉडल से इंस्पायर्ड हो। In Tanzania, we don't have that thing called lockdown in Tanzania. We haven't experienced that. Since the outbreak of this pandemic, we haven't been under any kind of lockdown. Our daily routines continue as usual. There is no anything concerning lockdown. Though we have been hearing from other neighboring countries like Kenya, Rwanda, Uganda, and other African countries. But in Tanzania, we haven't been under any kind of what is called under lockdown. Okay, so now the international flight has started? Yeah, sure. We have already started. We opened up our international airport, and we are waiting for the tourist arrival in Tanzania. Actually, I think on the coming months. The ministry concerning tourism in Tanzania has announced that there is tourists who are coming from Turkey, I think, if I'm not mistaken. So they will be visiting Tanzania. So in Tanzania, everything is okay. The flights are now entering in your country as used to. Okay, so now if I want to come to Tanzania, will I be allowed to enter Tanzania? Yes, you'll be allowed to enter in Tanzania, and there is no anything concerning quarantine. You won't be in any kind of you won't be in any kind of those things concerning regarding quarantine. There is no quarantine in Tanzania. Once you come to Tanzania, we'll just be given, we'll take the normal precautions, and we'll keep on doing what we have come up with, So you are most welcome to Tanzania. There is no anything concerning lockdown, and there is no quarantine. So once you come to Tanzania, you proceed with your normal things that brought you here. Oh, so you are saying that once I land in Tanzania, straight away from the airport, I can enter the city and I need not to stay in isolation, that is quarantine for few days. I can mix with the Tanzanian citizen and the situation is absolutely normal as it was few months back. That's what you want? Definitely, yeah, absolutely, yes. So this means you are also saying that right now the situation in the city is same as it was few months back. Am I right? Yes, very true. And people are still working as they used to. Nothing has changed so far. So we are still doing our normal things as we used to do before the pandemic. So everything is under control. The government has done lots of things to make sure that those people who are owning the small companies, these entrepreneurs, are keeping doing it as long as they're feeding up their families. Great. So, Emmanuel, can you help me to see your city a little bit? Come out of the car and show the situation outside. Yeah, sure. Because I'm in my place, I'll just take you around my street and see what's. Yeah. Great. Hello. You see? Yeah. These are kids have come to buy some things in the shop. Right. Say hello. Say hello. Yeah. Some people are taking some beers. In Tanzania, we're enjoying. There is no any kind of thing called lockdown. So that one is one of my friends. I used to come here for buying some foods. I want to know one more thing. I have read in Tanzania Perspective newspaper
How is this? Yes. Is it a good newspaper in Tanzania? It is well circulated. Yes, sure. It is very. It's actually a very nice newspaper. Most of people are up on it on every day that is released. So yeah, it's one of the best newspaper here in Tanzania. So in that newspaper on 14th of May, I read one news on the front page, and it says WHO tried to bribe the Madagascar president so that their organic COVID organic the herbal medicine which they have brought, they can just not release it, not make it public. So are you aware of this news? Yes. I'm aware of that. I read that news too. Was that news only on this Tanzania perspective, or this news was in other newspaper also? With all other newspapers, Swahili newspapers and English newspapers. Okay, you're saying that it was everywhere. Yes. Okay. Manuel Kimaro, I'm a business person. I'm also I'm also working on the information technology field. So yeah, I'm having my own company called Sokobit Technologies Company. We are also coming up with a very user-friendly application called Webo. Webo actually is a first of its own kind. That application I developed to help small entrepreneurs in feeding their data, having the list of their clients and all that. So I've also been part of President Magufuli's industrialization. So I'm also working so hardly in helping these small entrepreneurs by developing easy to use applications and softwares to enable them to prosper in terms of economy, in the economy, and feeding up their families and all that. धन्यवाद. All the best. जय हिंद.